जो मैंने फील किया वो रियल था और उससे बचने का एक ही उपाय है। कुछ भी करके हमें उस बाबा को यहाँ पे लाना होगा। उन्होंने आज सुबह ही मुझे कहा था इन सब के बारे में। तेरे सर पर गुनाहों का ताज है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं और तुम्हें इसकी भयंकर सजा मिलेगी। मॉम, बाबा ने वॉर्न तो मुझे भी किया था रिमझिम के घर पर, लेकिन ये सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि उसी दिन बाबा ने आपको वॉर्न किया और उसी दिन बाबा ने मुझे वॉर्न किया और उसी दिन ये सारा कांड हुआ। और पता नहीं वो क्या क्या बोल रहे थे कि हमारे हाथों में जो खून है वही आएगी हमसे बदला लेने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो समझ में नहीं आ रहा था तब से। हाँ, प्रैंक प्रैंक बोल रहे थे। तुम कल सुबह ही मुझे उस मनोरमा के घर पे लेके जाओगे, समझे? और हम बाबा को यहाँ पे लेकर आएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो, कोई आत्मा हो या परमात्मा, अगर वो मंदिरा कश्यप के सामने खड़ी होती है तो मंदिरा उसे हराने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। मुझे शक्ति का फोन आया था। उसने कहा कि वो लोग निकल गए, किसी भी वक्त आते होंगे। अच्छा, आ गए। शक्ति ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। हाँ, मंदिर की तो बैंड बजा के रख देंगे। फिक्र मत करो, फटाफट तैयार हो जाए। कैसी है समधन जी आप? मैं तो हाई क्लास हूँ। पर आपकी आंखें लाल क्यों हो गई? लोगों के तो हाथ खून से रंगते हैं, आपके तो हाथ, आंख सब कुछ खून से रंग गया। हाँ? लगता है पूरी रात सोई नहीं आप, या फिर अंदर की गंदगी बाहर आ गई। आप तो हमेशा से इतनी मजाकिया है। वैसे आपको तो हमारी याद ही नहीं आती, हमें आपकी इतनी याद आ गई तो देखिए गिफ्ट्स लेकर आ गए आप सबसे मिलने। वैसे कहाँ है मेरी बहू और बाकी सब? हराम, तुझे बताया था ना, घर के बाहर बोर्ड लगा दे कि यहाँ भिखारी और मंदिरा कश्यप का आना मना है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मंदिरा कश्यप का आना मना हो। चुपचाप की गिफ्ट्स लो और हमें अंदर आने दो, वरना क्या? हाँ? अलग निरंजन। बाबा जी देखिए ना, ये हमें अंदर नहीं आने दे रही है, हमें आपसे मिलने नहीं दे रही है। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है, खबर न तो कह दूं, तेरे जैसी पिशाचनी से तो दूर ही रखेंगे उन्हें, समझी ना? जो इस दर पर आया है वो खुद नहीं आया, उसे तो भोलेनाथ ने भेजा है। उनकी मर्जी के बीच मत आओ, आने दो। बाबा जी हमें छूने की कोशिश मत कर। तेरे हाथों में खून लगा है। अलग निरंजन, पिछवाड़े पे तिल वाले मूर्ख, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है पापी? हाँ, सच में पापी है दोनों। मेरे मॉम और भाई नहीं है। इन लोगों के लिए अपना आंसू
अपना आंसू बहा रही थी मैं। बाबा वो चुप कर। हमें पता है तू हमें तेरे घर ले जाने के लिए आई है ताकि तुझे उस आत्मा से मुक्ति मिले। बाबा आप तो सच में अंतर्यामी है, आप तो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। प्लीज प्लीज हमारे साथ हमारे घर चलिए प्लीज। आप जो चाहे आपके कदमों में रख दूंगी, प्लीज बाबा हमारे चुप साथ कर। हम पहाड़ों में रहने वाले बाबा हैं, तू हमें खरीदना चाहती है? तेरे सोने तेरे पैसे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं है, बस देखिए आप जैसे बाबा का जन्म ही तो इसलिए होता है ना ताकि आप हमारे जैसे पापियों का उद्धार कर सके, और हम दोनों बहुत पापी हैं। प्लीज हमारा उद्धार कर दीजिए। और वैसे भी भोलेनाथ की नगरी में तो ऐसा कहते हैं ना कि जो भी भोलेनाथ का नाम लेके कुछ भी मांगे तो उसे कोई भी ना नहीं कहता। बस भोलेनाथ का वास्ता दे रही हूँ आपको, प्लीज हमारे साथ हमारे घर चलिए। ठीक है, बाबा जी बीच में मत बोल। हम तेरी आस्था देखना चाहते हैं, जो हम कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। हाँ हाँ जो आप कहेंगे हम कर लेंगे, है ना? सोच ले। सोच लिया, सोच लिया। सोचना क्या है? तो ठीक है, इस पूरे घर में तुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसी परीक्षा है महाराज जी? आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक नहीं, परीक्षा है ये। तुझे अपने पाप साफ करने हैं और तू इतनी सी सफाई नहीं कर सकती? अगर सफाई करेगी तो गुरु मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। परंतु कुछ नहीं। जहां शंका होती है वहां गुरुजी नहीं होते। फिर शंका, निकल जा इस घर से, तेरे लिए हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं पंडित जी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं करूंगी, आप जो कहे मैं करूंगी। क्या बोल रही है? चुप रहो ना। तो खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही हो? झाड़ू पोछा लो और शुरू हो जा। कहाँ है झाड़ू पोछा? हाँ। मॉम आप क्यों कर रही हैं ये सब? उनकी बहुत जरूरत है हमें। तू चुप है, जा उधर जा, उधर जा। मूर्ख, पापी, बहुत गुस्सा है ना तेरे अंदर? बहुत अनादर किया है तूने अपनी पत्नी का, उस पे हाथ उठाया है तूने। तुझे भी प्रायश्चित करना होगा, तुझे भी एक काम करना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। सोच ले। जो बाबा कहते हैं वैसा करो, कुछ भी करके हमें उन्हें अपनी टीम में लाना ही पड़ेगा। और मॉम मैं परंतु बाबा सब करेगा वो।
अगर इनकी बात नहीं मानी तो तुम मेरे दुश्मनों की लिस्ट में आ जाओगे, समझे? बताइए क्या करना है? बहुत अपमान किया है तूने अपने पत्नी का। अब तुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जा थाली लेके आ और अपनी पत्नी के पैर धो। इम्पॉसिबल। जीवन में तेरे आने वाले कष्टों को रोकना भी इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल करना है तो जा थाली लेकर आ और अपने पत्नी के पैर धो। मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद है ना बेटा? आजा, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। जिंदगी के तोड़ के हटाने के लिए मिर्ची बहुत काम आती है। मिर्च? हाँ, इसे खाओ। उठक बैठक करो। जी करो। थोड़ा नृत्य करो, प्रभु को प्रसन्न करो। पत्नी के हाथों चाटा खाना तो प्रभु का प्रसाद होता है। रिमझिम बेटा, चाटा मारो। वाह, मन प्रसन्न हुआ। अब बताओ कहां चलना है? हमारे घर। तुम दोनों बाहर प्रतीक्षा करो। हम इस घर के लिए सुरक्षा कवच का जाप करके आते हैं। इस घर को किसी की नजर ना लगे, उसके लिए हमें जाप करना है।
जो भी हमें शरण देता है उसके यहाँ दुख, पीड़ा, विपदा कभी शरण नहीं लेती। जाओ। जी शक्ति। डॉक्टर शिव, आप डॉक्टर कहाँ से बन गए? आपको तो ना एक्टर होना चाहिए था। एक्ट्रेस तो तुम भी कमाल की हो, डबल रोल कर रही हो, चमकीली और चुड़ैल का। तुम्हें भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना ही चाहिए। बाय। पैर छू रहा है या कोई झाड़ फूक कर रहा है? मुझे आशीर्वाद दो मां कि जिस काम के लिए आपका बेटा जा रहा है उसमें उसे सफलता मिले। बेटा, जिस काम के लिए तू जा रहा है ना, उसके लिए तेरे पास एक नहीं, दो माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। यशस्वी भाव। धर्म। हाँ। अलग निरंजन। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ मॉम? क्या सोच रहे हो? यही कि इतना सब कुछ आपके बारे में तो वही जान सकता है। अगर वो कोई भगवान हो या फिर शैतान या फिर आपका सबसे करीबी दोस्त या कोई जानी दुश्मन या तो कोई सच में अंतर्यामी या कोई बहुत स्मार्ट ढोंगी। सच क्या है बस अब कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मंदिरा चाची, लोग कहते हैं उन्हें स्वर्ग नरक के दर्शन यही काशी में हो जाते हैं। पुण्य किए हो तो स्वर्ग के, पाप किए हो तो नरक के। आपको भी होंगे। आप अपने साथ अपनी बर्बादी को लेकर जा रहे हो, भोलेनाथ के इंसाफ को लेकर जा रहे हो। बाबा जी ये खाएंगे ना? हाँ हाँ, दो दो। बहुत जल्द तुम्हें भी फल मिलेगा कर्मों का। ये लीजिए, फल लीजिए। बहुत गर्मी बढ़ने वाली है, एसी थोड़ा तेज करो बेटा। मैं उठा देती हूँ।
कच्चा दूध। हाँ कच्चा दूध लेकर आओ। पहले हम घर की चौखट की शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। जाओ जल्दी जाओ। जी विलंब विनाश का प्रतीक होता है। जी जाओ जल्दी जाओ। जी 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 चलो जल्दी चलो। अब कोई देरी नहीं होगी, आज ही का दिन है, फैसले का दिन। उल्टी गिनती करनी शुरू कर दो। मंदिरा चाची, बस 3 घंटे रह गए हैं।